नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम धनेश का कुंडली के 12 भावों में किस प्रकार का फल हो सकता है, इस पर विचार करेंगे। धनेश के शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के फलों पर आज की वीडियो में चर्चा की जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम कुंडली के धन भाव को समझ लेते हैं ताकि फलों को समझने में आसानी हो। देखिए, कुंडली का धन भाव यानी दूसरा भाव, इसे धन संचय का भाव भी कहा जाता है। किसी भी रूप में हम पैसा कमाएं, वह पैसा हमारे पास बचेगा या नहीं बचेगा, इसके लिए कुंडली का धन भाव यानी दूसरा भाव देखना आवश्यक हो जाता है। चल संपत्ति का विचार करना हो आपको, आपके परिवार के लोग यानी कुटुंब के लोग आपका साथ देंगे या नहीं देंगे, किस प्रकार का स्वभाव होगा उनका, तो इसके लिए कुंडली का धन भाव देखा जाता है। वाणी का विचार करना हो, बैंक बैलेंस का विचार करना हो, खाने पीने की वस्तुओं का विचार करना हो, खाने पीने का शौक यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है संपत्ति की खरीद का विचार करना हो, समाज में धन और भौतिक सुखों के कारण मिलने वाली जो पहचान होती है उसका विचार करना हो तो कुंडली का धन भाव देखना जरूरी होता है। साझेदारी के कार्यों में आपको लाभ होगा या हानि होगी, या मानसिक और वैचारिक विरोधियों की पहचान करना हो तो कुंडली का धन भाव देखा जाता है। हालांकि कुंडली का धन भाव मारक भाव के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब है कष्ट प्रदायक भाव। आपके पड़ोसी किस प्रकार के होंगे, उनके लिए कुंडली का धन भाव देखना आवश्यक होता है। देखिए, कुंडली में धन भाव या धनेश की स्थिति दोनों की स्थिति मजबूत हो तो ऐसी परिस्थिति में जातक के पास धन की कोई कमी नहीं रहती। मुख्य रूप से दो भाव देखना जरूरी है, धन भाव और लाभ भाव। फिलहाल आज का हमारा मूल विषय है धनेश की स्थिति को कुंडली के 12 भावों में समझना। आइए विचार करते हैं। मित्रों, धनेश यदि कुंडली के फर्स्ट हाउस यानी लग्न भाव में ही बैठ जाए तो देखिए जातक अपने खुद के प्रयासों से धनी बनता है जीवन काल के दौरान। धनेश यहाँ पर शुभ होकर यदि बैठे हुए हैं तो जातक पैदाइशी अमीर घर में पैदा हो सकता है या फिर जातक के आने पर घर में धन का आगमन होने लगता है। इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। स्वास्थ्य समस्या हालांकि ऐसे जातक को रह सकती है, लेकिन इसके लिए आपको ये देखना होगा कि धनेश शुभ अवस्था में है या अशुभ अवस्था में, लग्नेश की स्थिति क्या है और इसके अलावा सूर्य की स्थिति क्या है। इस पर विचार करने के पश्चात ही हम आरोग्यता के विषय में विचार कर सकते हैं। परिवार अथवा कुटुंब का विरोधी ऐसा जातक हो सकता है या फिर परिवार के लोग उसका विरोध कर सकते हैं। यदि धनेश नीच राशि या शत्रु राशि के होकर बैठे हैं तो इस प्रकार की समस्याएं थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती हैं, अन्यथा सामान्य प्रकार की रहेंगी। जातक की प्रारंभिक शिक्षा अच्छी रहती है, हालांकि जातक थोड़ा सा कंजूस किस्म का हो सकता है यानी पैसे बचाने वाला हो सकता है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। आइए बात करते हैं कि धनेश यदि दूसरे भाव यानी धन भाव में ही बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, धनेश यदि धन भाव में ही बैठ जाए तो जातक धन बचा पाता है, परिवार का सुख ऐसे जातक को मिलता है। जातक अच्छा वक्ता होता है यानी वाणी से लोगों को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। अच्छा व्यापारी हो सकता है यानी कुल मिलाकर कैसे भी करके जातक पैसा बचाना चाहता है, ये जातक के अंदर एक इच्छा बनी रह सकती है। अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं। आइए बात करते हैं कि धनेश यदि पराक्रम भाव में बैठ जाए तो क्या फल हो सकते हैं। जातक अपने भाई बहनों का सहयोग करने वाला होता है। जातक के भाई बहन भी उसका सहयोग कर सकते हैं। जातक अच्छा लेखक, अच्छा संपादक हो सकता है यानी कुल मिलाकर लेखन के क्षेत्र में जातक अच्छा अर्निंग कर सकता है। कुशल व्यापारी हो सकता है। नौकरी से भी धन कमाने की चाहत ऐसे जातक के अंदर रह सकती है यानी किसी भी प्रकार से धन कमा पाता है क्योंकि पराक्रमी होता है। देखिए, पराक्रम भाव में यदि धनेश बैठ जाएं तो ये इस बात की ओर संकेत देता है कि जातक यदि पराक्रम करेगा तो धन कमा सकता है, अच्छा पैसा जीवन के अंदर आ सकता है। मित्रों, कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि धनेश बैठ जाए, देख लीजिए आपको जो भी धनेश ग्रह बन रहा हो, कुंडली का चतुर्थ भाव देखिए माता का भाव है, घर का भाव यानी सुखों का भाव है, आपका भूमि भवन वाहन का भाव है। यदि धनेश यहाँ पर बैठेंगे तो भूमि भवन वाहन का सुख जातक को देते हैं, माता का सुख जातक को मिलता है। जातक अपने धन से भूमि भवन वाहन का निर्माण करता है और इसके अलावा इस धन से वह अपने जीवन को सुखी कर सकता है। कार्य क्षेत्र में भी वह पैसा लगाएगा और उससे भी वह लाभ प्राप्त करता है। लेकिन धनेश यदि यहाँ पर नीच राशि के हो जाएं तो ऐसी परिस्थिति में जातक को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, आइए बात करते हैं कि धनेश यदि कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, कुंडली का पंचम भाव ये शिक्षा संतान का भाव है। शेयर मार्केट का विचार यहीं से करते हैं हम, इष्ट देव का विचार हम यहीं से करते हैं। धनेश यदि लग्नेश और पंचमेश के मित्र बनकर स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर बैठे तो जातक अच्छा शिक्षित होता है, शिक्षा में पैसा खर्च करता है। ठीक है, संतान पर खर्च करता है यानी संतान भी जातक का कहा मानने वाली और धन कमाने वाली होगी, जातक को धन का सहयोग करने वाली होती है। जातक का उत्तरार्ध ध्यान रखें सुखी होता है। हो सकता है कि जातक के प्रारंभिक काल में जातक को परेशानियों का सामना करना पड़े, अपने विवेक का प्रयोग धन कमाने के लिए करता है।
अब क्योंकि देखिए धनेश यदि पंचम भाव में बैठेंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि कुंडली के 11वें भाव पर जाएगी, जहां से हम सिद्धि का विचार करते हैं, इच्छा पूर्ति का विचार करते हैं। अब सीधी सी बात है, जिसके पास पैसा है वह अपनी काफ़ी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। हम ये नहीं बोलेंगे कि धन से सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम आवश्यकताएं जातक की धन से पूरी हो जाती हैं। मित्रों, आइए बात करते हैं कि धनेश यदि कुंडली के 6ठे भाव में बैठ जाए, यानी रोग ऋण शत्रु के भाव में बैठ जाए, तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए धनेश यदि स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर यदि बैठे तो क्या होता है, जातक शत्रुओं से भी धन प्राप्त करने की क्षमता रखता है। ठीक है, और ऋण से धन लाभ जातक को होता है, सेवा कार्यों से धन लाभ हो सकता है, कंपटीशन के क्षेत्र में इत्यादि के क्षेत्र में यदि कोई नौकरी के लिए इत्यादि के लिए जातक तैयारी कर रहा है तो इसके लिए धन की कमी नहीं होती, क्योंकि धनेश कुंडली के 6ठे भाव में शुभ होकर बैठे हुए हैं। अब मान लीजिए कि धनेश यदि नीच राशि के होकर बैठ जाएं तो क्या होगा, लड़ाई झगड़े में, रोग में, कानूनी मामलों में, अस्पताल में, यहाँ पर जातक का पैसा जो है व्यर्थ ही बर्बाद हो सकता है। तो कृपया अगर इस प्रकार का धनेश बैठा हुआ है 6ठे भाव के अंदर तो आप सावधानी बरतें, इन चीज़ों से बचें। इसके अलावा जातक अपने भाई बंधुओं का विरोधी हो सकता है, उनके साथ लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। अब देखिए कोई ग्रह नीच राशि का होकर बैठ जाए तो आप उसके उपाय कर सकते हैं, उपाय करने से बुरे प्रभावों में कमी आती है। मित्रों, आइए बात करते हैं धनेश यदि कुंडली के 7वें भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए कुंडली का 7वां भाव दाम्पत्य सुख का भाव है, साझेदारी का भाव है, व्यापार का भाव है। अब यहाँ पर यदि धनेश बैठ जाए तो भौतिक सुखों में जातक खर्च करता है। ठीक है, इसके अलावा घर के सुख जातक को प्राप्त होते हैं, धन से जातक व्यापार भी कर सकता है, यानी कुल मिलाकर जातक का दाम्पत्य जीवन यहाँ पर सुखद रहता है यदि धनेश शुभ अवस्था के होकर बैठे हुए हैं, तब सप्तमेश के मित्र बनकर या लग्नेश के मित्र बनकर। यदि नीच राशि या शत्रु राशि के हो जाए तब क्या हो सकता है। देखिए साझेदारी के कार्यों में जातक को हानि हो सकती है, जातक बुरे कार्यों की तरफ यानी विषय वासना की तरफ जा सकता है और अपना धन व्यर्थ में बर्बाद कर सकता है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। हालांकि कितनी मात्रा में रहेंगी, देखिए यहाँ पर ये निर्भर करेगा कि शुभ ग्रहों का प्रभाव क्या है, लग्नेश या फिर सप्तमेश या फिर अन्य शुभ ग्रह 7वें भाव को देख रहे हैं अथवा नहीं। मित्रों, आइए बात करते हैं कि धनेश यदि कुंडली के 8वें भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए कुंडली का 8वां भाव रहस्यमयी चीजों का भाव है, पैतृक संपत्ति का भाव है, आयु का भाव है, मृत्यु का भाव है, गोपनीय चीजों का भाव है। यदि धनेश यहाँ पर बैठेंगे तो जातक रहस्यमयी तरीके से अपना पैसा खर्च कर सकता है, यानी किसी को पता भी ना लगे कि पैसा कहाँ चला गया, वहाँ पैसा खर्च कर सकता है। यदि धनेश निगेटिव हो जाए यहाँ पर, यानी नीच राशि या शत्रु राशि के हो जाए या पीड़ित भी हो जाए। इसके अलावा पैतृक संपत्ति को खर्च करने वाला हो सकता है, यानी संपत्तियाँ बेच सकता है यदि धनेश निगेटिव हो जाए, और आर्थिक तंगियों से जातक फिर जूझ सकता है। लेकिन धनेश यदि यहाँ पर शुभ होकर बैठे हुए हैं, अष्टमेश के या फिर लग्नेश के मित्र बनकर बैठे हुए हैं, स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं, या शुभ भावों के स्वामी बनकर शुभ अवस्था में बैठे हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जातक रहस्यमय ढंग से पैसा कमाता है, पैतृक संपत्ति से लाभ होगा और उसे बढ़ाने वाला जातक होता है। आइए बात करते हैं धनेश यदि कुंडली के 9वें भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए 9वां भाव धर्म भाव है, पुण्य का भाव है, पिता का भाव है। धनेश यहाँ पर बैठेंगे तो दान पुण्य करने वाला होगा जातक, धार्मिक कार्यों में पैसा खर्च करेगा, यात्राओं पर पैसा खर्च करेगा। ठीक है, और इसके अलावा भाग्य में धन होता है ऐसे जातक को, क्योंकि धनेश खुद भाग्य भाव में आकर बैठ गए हैं, तो ये सबसे अच्छी बात हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर हालांकि आपको देखना होगा कि नेगेटिव ना हो केवल भाई, यहाँ पर केवल आपको ये ध्यान रखना होगा कि धनेश नीच राशि या शत्रु राशि के होकर ना बैठे हुए हों। परिश्रम से धन लाभ जातक अपने जीवन काल में करेगा और पिता से सहयोग लेगा भी और पिता को सहयोग देगा भी, और पैतृक कार्यों को आगे बढ़ाने वाला ऐसा जातक कहा जा सकता है। आइए बात करते हैं धनेश यदि कुंडली के 10वें भाव में बैठ जाए। देखिए कुंडली का 10वां भाव एक कर्म भाव है, कार्य क्षेत्र का भाव है। धनेश यहाँ पर बैठेंगे तो जातक को अपने कार्यों में पैसे के कारण परेशानियां नहीं होती। ठीक है, व्यापार में पैसा लगा सकता है जातक, यानी कोई भी काम वो जो करना चाहेगा उसमें पैसे की कमी जातक को नहीं रहती। परिवार का सुख, इसके अलावा आपका भूमि भवन वाहन का सुख जातक को मिलता है। जनता का समर्थन इससे जातक को प्राप्त होता है, क्योंकि धनी होता है, अब धनी होगा तो जनता का समर्थन मिल ही जाएगा। ठीक है, और यानी धन के कारण जातक का समाज में रुतबा बना रहता है, धर्म कर्म में आगे बढ़ता है और अच्छे कार्यों में पैसा खर्च करता है यदि धनेश शुभ अवस्था के होकर बैठे हैं, दशमेश अथवा लग्नेश के मित्र बनकर बैठे हुए हैं तब। ठीक है, लेकिन मान लीजिए नीच राशि या शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं तो जातक व्यर्थ की चीजों में अपना पैसा खर्च कर सकता है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। मित्रों, धनेश यदि कुंडली के 11वें भाव में आकर बैठ जाए तो देखिए 11वां भाव एक लाभ भाव है। कोई भी ग्रह जब लाभ भाव में बैठेगा या फिर कोई भी ग्रह लाभ भाव को देखेगा तो यहाँ पर वह धन देने का प्रयास जातक को करता है। अच्छे ग्रह अच्छे मार्गों से धन का रास्ता उपलब्ध करवाते हैं और बुरे ग्रह बुरे मार्गों से धन का रास्ता उपलब्ध करवाते हैं। फिलहाल हम धनेश की बात कर रहे हैं। देखिए धनेश आपका कोई भी ग्रह हो सकता है यहाँ पर,
यदि धनेश लाभ भाव में बैठ जाएगा तो काफ़ी अच्छी और श्रेष्ठ स्थिति ये कही जाएगी। केवल कुंडली में लग्न दोष नहीं होना चाहिए। लग्न दोष यदि कुंडली में है तब इसका ज़्यादा अच्छा लाभ नहीं मिल पाता, लेकिन लग्न दोष यदि ना हो तो जातक की आय अच्छी होगी, जातक धनी भी होगा, जातक धन के कारण जो उसके काम रुके हुए हैं वह पूरा हो जाते हैं, व्यवहार कुशल होता है, बड़े भाई बहनों के साथ जातक की अच्छी बनती है, यानी कुल मिलाकर उनके से रिश्ता अच्छा बना रहता है। अब धनेश यदि नीच राशि के होकर या शत्रु राशि के होकर बैठ जाए तो देखिए ये नेगेटिव पहलू है। तो जातक अपना पैसा व्यर्थ की चीज़ों में खर्च कर सकता है, ऐसी चीज़ों में खर्च कर सकता है, यानी कुल मिलाकर जिसका कोई औचित्य ना हो, यानी व्यर्थ के कार्यों में पैसा खर्च कर सकता है, इसकी संभावना बनती है। हालांकि धनेश यदि लाभ भाव में बैठते हैं तो कुल मिलाकर जातक को पैसा आता भी है और जातक के पास पैसा बचता भी, इसकी संभावनाएं रहती हैं। लेकिन फिर भी शुभ स्थिति होने पर प्रभाव अच्छा मिलता है, अशुभ स्थिति होने पर अच्छे प्रभाव में कमी आती है। मित्रों, धनेश यदि कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाए तो देखिए क्या होगा। 12वां भाव खर्चों का भाव है, शयन भाव है, विदेशागमन का भाव है। धनेश यहाँ पर बैठेंगे तो जातक भौतिक सुख सुविधाओं पर पैसा खर्च करता है, यात्राओं का शौकीन जातक हो सकता है, वहाँ पर पैसा खर्च करेगा जातक। इसके अलावा विदेश जाकर यानी घर से दूर जाकर कहीं दूसरे स्थान पर जाकर पैसा कमाने की सोचे या व्यापार करे या कार्य करे तो ये संभव है। ठीक है। अब धनेश यदि नीच राशि शत्रु राशि के होकर 12th हाउस में बैठ जाएं तो व्यर्थ के कार्यों में पैसा खर्च होना, कोर्ट कचहरी के मामलों में, कानूनी मामलों में या फिर अस्पताल में पैसा खर्च हो, इसकी संभावना बन जाती है। ध्यान रखें, यदि आपकी कुंडली में धनेश के शुभ रिजल्ट ना मिल रहे हों तो धनेश की दशा या अंतरदशा के दौरान आप धनेश के इष्ट की उपासना करें तो इससे काफ़ी लाभ होगा। इसके अलावा गुरु ग्रह का वैदिक मंत्र अथवा बीज मंत्र का जब भी आप कर सकते हैं, विशेष रूप से गुरुवार को, क्योंकि गुरु को धन का कारक माना गया है। मित्रों, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।